हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 7 जो कि हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका एक इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक, एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बॉन्ड्स से रिलेटेड होगा। जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा व्हाट आर बॉन्ड्स। आपको अगर आंसर पता है तो वेल एंड गुड है, वीडियो एंड तक देखिएगा और कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में। एंड अगर नहीं पता बॉन्ड्स के बारे में तो कोई बात नहीं, वीडियो आप तब भी देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, एंड हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड जो ये क्वेश्चन है जून 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम स्टेटिंग कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ये टॉपिक जो है दैट इज़ टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 12, एंड यूनिट नंबर 12 का पार्ट 1 है। यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कॉमेंट मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज अ बॉन्ड इज़ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट अ कंपनी और अ गवर्नमेंट इशू टू रेज मनी। तो बॉन्ड क्या है? बेसिकली एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, डेब्ट लेते हैं, और ये बेसिकली इशू किया जाता है या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी कंपनी की तरफ से। और क्यों किया जाता है? पर्पस होता है पैसे को रेज करना, मनी को रेज करना, अपने जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। ओके, आई रिपीट, बॉन्ड क्या है? एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि एक गवर्नमेंट या फिर एक कंपनी इशू करती है पैसे रेज करने के लिए। ओके, so basically it is a contract between a government or a company who is acting as the borrower and the investors like us who are acting as the lender। तो जो बॉन्ड होता है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट या कंपनी के बीच में, जो कि पैसा क्या करते हैं, बोरो करते हैं, इसलिए बोरोअर का रोल प्ले करेंगे। तो जो गवर्नमेंट और कंपनी होती है वो एक बोरोअर का रोल प्ले करती है, और हम जैसे जो लोग होते हैं जो कि बॉन्ड्स को परचेज करते हैं वो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी उन पर, उनके बॉन्ड्स परचेज करने पर, और हम लेंडर के तौर पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड क्या है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट या कंपनी के बीच में, जो कि बोरोअर होते हैं बेसिकली, और हम इन्वेस्टर्स होते हैं जो भी पैसे लगाते हैं उन बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, वो लेंडर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आई एम श्योर पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2 इज ऑन द स्क्रीन। इट सेज व्हेन अ पर्सन बाय अ बॉन्ड, दैट पर्सन इज लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट और कंपनी that issued the bond, and in return the government or company that issued the bond is agreeing to pay money back with interest at some point in the future to the person। तो guys, जब कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल बॉन्ड को ख़रीदता है तो उस केस में वो क्या करता है, अपना पैसा उधार देता है बेसिकली गवर्नमेंट या फिर कंपनी को जो कि उस बॉन्ड को इशू करती हैं, और रिटर्न में जो बेसिकली कंपनी या फिर गवर्नमेंट होती है वो उस बॉन्ड के लिए एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करती है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करती है, और जो भी इंटरेस्ट आपके साथ एग्रीड होता है या जो भी अमाउंट एग्रीड होता है जिसको हम बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है, तो आप बैंक में अगर एफडी कराते हैं या अपना पैसा जमा करते हैं तो उस पर आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट। बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपको देना होता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन बॉन्ड्स के केस में हमारा जो एक नाम यूज़ होता है इंटरेस्ट रेट के लिए वो होता है कूपन रेट। ठीक है, याद रखिएगा, कूपन रेट इज़ बेसिकली द इंटरेस्ट रेट दैट द कंपनी और द गवर्नमेंट पेज यू इफ़ यू परचेज अ बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड आप जब परचेज करते हैं तो मैच्योरिटी होने पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस किया जाता ही है, बाकी जो भी कूपन रेट डिसाइडेड होता है फिर वो भी आपको पे किया जाता है। अब वो डिसाइड आप इनिशियली करते हैं कि किस तरीके से पे किया जाएगा, मंथली, आपका क्वार्टरली, या फिर ईयरली, जैसे भी आपको इंटरेस्ट एग्रीड होगा पे करना, वैसे गवर्नमेंट या कंपनी जो भी बॉन्ड इशू करेंगी दे विल पे यू द मनी। ओके,
तो आई एम श्योर कि सेकेंड पॉइंट भी क्लियर होगा. लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट पॉइंट. तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम एक डायग्राम देखेंगे एंड इस तरीके के डायग्राम्स आपको क्या करने हैं, एग्जाम्स में बनाने हैं. तो ध्यान रखिएगा, डायग्राम्स आपके आंसर को प्रेजेंटेबल बनाएंगे, साथ ही साथ जो आपके आंसर की लेंथ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प भी करेंगे. तो एक तरफ हमारा यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर है, लेंडर है. दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, जो कि बेसिकली बोरोअर है. अभी हम जानना चाहेंगे किस चीज़ के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर जो है वो 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी ABC के बॉन्ड्स में. और यहाँ पर मैच्योरिटी डेट जो है बॉन्ड की वो है 1 साल, यानी कि 1 साल के लिए जो इन्वेस्टर है वो 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स परचेज कर रहा है कंपनी ABC के. एंड नाउ इन रिटर्न क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर जो कंपनी ABC है वो उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट साथ ही साथ जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो पे करेगी. तो दिस इज़ हाउ बॉन्ड्स वर्क. बॉन्ड्स में आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी या फिर एक गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको परचेज कर रहे हो, अमाउंट उनको पे कर रहे हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और उसके बाद में वो रिटर्न में आपको क्या कह रहे हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है जो कि आपने अपना पैसा दिया है उनकी रिक्वायरमेंट में उसके लिए वो पे करेंगे. तो दिस इज़ हाउ दी एंटायर प्रोसीजर इज़. बहुत ही सिंपल है, जैसा कि एक बैंक लोन में होता है या फिर बैंक में आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, बॉन्ड्स के केस में होता है. बस फ़र्क ये होता है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड, जहाँ पर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड होता है. ठीक है, तो इस डायग्राम का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपना नोटबुक मेंटेन करें और साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखते जाएं. इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, साथ ही साथ में आप बाद में जब पेपर टाइम में मेमोराइज कर पाएंगे ईजिली. ठीक है, तो आप बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. तो बॉन्ड्स क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू अब और क्लैरिफाई कर लेते हैं. तो बॉन्ड्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लोन एक इन्वेस्टर के द्वारा किया हुआ. ठीक है, तो जो एक इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है. एंड ये बेसिकली क्या होता है, जो बोरोअर होते हैं वो एक तरह से लोन ले रहे हैं इन्वेस्टर से, और बोरोअर गवर्नमेंट या फिर कंपनी हो सकती है. तो बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंटिंग द लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू अ बोरोअर, गवर्नमेंट और अ कंपनी. तो बोरोअर गवर्नमेंट या कंपनी हो सकती है. इन्वेस्टर बेसिकली बोरोअर को लोन दे रहा है, ठीक है, और इस लोन को फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय यूजिंग बॉन्ड्स. तो एक सिक्योरिटी के तौर पर आपने जो डेप्ट लिया है उसके लिए आपने क्या किया है, बॉन्ड्स इशू किए हैं टू दी बॉन्ड होल्डर. तो जो इन्वेस्टर्स परचेज करेंगे बॉन्ड्स वो कहलाएंगे बॉन्ड होल्डर्स. ठीक है, जैसे आप शेयर्स परचेज करते हो तो आप बन जाते हो शेयर होल्डर्स, वैसे ही आप कोई कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करते हो तो आप बन जाते हो बॉन्ड्स होल्डर. ठीक है, now the next point says bonds are used by companies, municipalities, states and countries governments. तो जो bonds हैं वो कंपनीज़ के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि आपकी जो म्यूनसिपैलिटी जो होती हैं उनके थ्रू भी यूज़ किए जाते हैं पैसा रेज करने के लिए. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी बॉन्ड्स इशू करती है बहुत सारे केसेस में पैसा रेज करने के लिए. नाउ इसके अलावा यू कैन सी टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स एंड अदर ऑपरेशंस. तो कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की, म्यूनसिपैलिटीज़ की, कंपनीज़ की, उनको फाइनेंस करने के लिए बॉन्ड्स को इशू किया जाता है. तो गाइज़ बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स थे. आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको क्लियर होंगे दोनों पॉइंट्स जो कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने डिस्कस किए यूजिंग द फ्लो चार्ट. एंड इस तरह के फ्लो चार्ट भी आप अपने एग्जाम्स में बना सकते हैं विदाउट एनी इशू. एंड आई कैन गारंटी उसके बाद आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपको 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा ही मिलेंगे आपके नॉर्मल मार्क्स से. इग्नू की चेकिंग गाइस पहले ही स्ट्रिक्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल और टू द पॉइंट लिखेंगे टॉपिक्स को उतने ही मार्क्स आपके ज़्यादा मिलेंगे आपको. नाउ गाइस बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर एंड डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी कॉन्सेप्ट बॉन्ड.
तो इन फाइनेंस अ बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ द बॉन्ड इशूअर टू द होल्डर्स ऑफ दैट बॉन्ड। तो बेसिकली गाइस फाइनेंस टर्म्स में अगर हम बात करें तो बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडेप्टनेस है। यानी कि इंडेप्टनेस का मतलब होता है कि आपने किसी से उधार लिया है एंड ये उसको सर्टिफाई कर रहा है बेसिकली। तो जो भी बॉन्ड इशूअर होते हैं उनकी इंडेप्टनेस शो करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो कि बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड है बेसिकली उसके होल्डर के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड होल्डर। यानी कि जो पर्सन इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स में वो बन जाता है हमारा बॉन्ड होल्डर, और वो कंपनी या गवर्नमेंट जो कि इशू करती है बॉन्ड वो कहलाती है बॉन्ड इशूअर। ध्यान रखिएगा। Now the bond is a debt security under which the issuer owes the holders a debt and depending on the terms of the bond is obliged to pay them interest and principal amount at a later date which is the maturity date। तो bond basically क्या है, एक debt को security देने वाली इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है रिटर्न राइटिंग में कि आपने ये डेप्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है जो कि बॉन्ड इशूअर आपको दे रहा है, वहाँ पर वो सिक्योरिटी के तौर पर वो सर्टिफिकेट दे रहा है, वो बॉन्ड दे रहा है जो कि एक डेप्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होगा। और इसमें बेसिकली क्या होगा, ये कंफर्म होगा कि जो बॉन्ड इशूअर है उसने आपसे डेप्ट लिया है और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी बॉन्ड की वो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी डेट पर पे करेगा। तो दिस इज़ बेसिकली द एंटायर पर्पस ऑफ बॉन्ड इज कि आपने जो पैसा दिया है एज अ लेंडर और जो बोरोअर है जिसने पैसा लिया है एज अ बोरोअर, तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर एक डेप्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडेप्टनेस है, एक डेप्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड, जो कि बेसिकली क्या, जो बॉन्ड इशूअर हैं वो प्रोवाइड करते हैं किसको, बॉन्ड होल्डर्स को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज इन केस ऑफ बॉन्ड्स इंटरेस्ट इज यूजुअली पेबल एट फिक्स्ड इंटरवल्स, सेमी एनुअल, एनुअल, समटाइम्स मंथली। तो गाइस ध्यान रखिएगा, बॉन्ड्स के केस में जो इंटरेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट। इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ बॉन्ड्स इज नोन एज कूपन रेट। वो आपका फिक्स्ड इंटरवल्स पर पे होता है। अब वो फिक्स्ड इंटरवल मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्ड इशूअर कि बॉन्ड इशूअर क्या आपका टाइम फ्रेम फिक्स करता है उसके लिए। ठीक है, तो आई एम श्योर कि इस चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी होगी अभी आपको कि बॉन्ड क्या है, कैसे उसका जो इंटरेस्ट है या कूपन रेट है पे होता। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को। तो व्हेन कंपनीज और अदर एंटिटीज नीड टू रेज मनी टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स और टू मेंटेन ऑनगोइंग ऑपरेशंस और टू रीफाइनेंस द एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, दे मे इशू बॉन्ड्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। तो किन सिचुएशंस में बेसिकली बॉन्ड्स रेज किए जाते हैं या फिर इशू किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी गवर्नमेंट या फिर कंपनीज़ को फाइनेंस चाहिए होता है अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर अपने जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस है उनको मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने जो एग्जिस्टिंग डेब्ट्स होते हैं उनको रीफाइनेंस या रीस्ट्रक्चर कराना होता है, तो उस केस में बॉन्ड्स को इशू किया जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है, जब भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस को फाइनेंस करना है, जब भी आपको अपने एग्जिस्टिंग डेब्ट्स को रीफाइनेंस या रीस्ट्रक्चर कराना है, तो उस केस में कंपनीज या गवर्नमेंट जो बेसिकली बॉन्ड्स इशू करती हैं वो क्या करती हैं, इन्वेस्टर्स को बॉन्ड प्रोवाइड कराती हैं और अपना जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करती हैं उसके थ्रू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज द बोरोअर or the issuer issues a bond that includes the terms of the loan, interest payments that will be made, and the time at which the loaned funds bond principal must be paid back, maturity date। तो जो बोरोअर होता है वो बेसिकली बॉन्ड इशू करता है और बॉन्ड पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं मेंशन्ड होती हैं, जिसमें आपका होता है कि क्या क्या टर्म्स हैं लोन के, इंटरेस्ट पेमेंट कैसे किया जाएगा, किस टाइम पर आपका जो बॉन्ड का अमाउंट है वो वापस कर दिया जाएगा, जिसको हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, वो भी मेंशन्ड होगी और वो भी डिस्कस होगी ऑलरेडी बिफोर द बॉन्ड इज सोल्ड आउट।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है, कब पे करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, दैट इज़ ऑल मेंशन्ड इन दी बॉन्ड. Now the interest payment, which is the coupon rate, is part of the return that bondholders earn for loaning their funds to the issuer. तो guys ये जो एंटायर प्रोसेस होती है जहाँ पर एक लेंडर आपका बॉन्ड परचेज करता है, ठीक है, और अपना पैसा देता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या फिर आपकी गवर्नमेंट को, तो उस केस में जो पूरा सिनेरियो होता है अपना पैसा देने का, ठीक है, तो उस केस में बॉन्ड होल्डर अर्न करता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट या फिर कूपन रेट, जो कि एक्चुअली पार्ट ऑफ रिटर्न होता है बॉन्ड होल्डर्स के लिए अपना लोन या अपने फंड्स प्रोवाइड करने के लिए. तो जो इशूअर होता है, बॉन्ड इशूअर होता है, वो जब आपसे फंड्स लेता है तो वो प्रॉमिस करता है कि आपको इंटरेस्ट पे करेगा जो भी आपका एप्लीकेबल होता है एज पर द बॉन्ड्स कंडीशन. तो वो आपका एक्चुअल पेमेंट या फिर आपकी इनकम होती है एज अ बॉन्ड होल्डर. तो बॉन्ड होल्डर के तौर पर आप इंटरेस्ट पेमेंट अर्न करते हैं. एंड कुछ बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे होता, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्चुअली उसको डिस्काउंट पे परचेज करके एंड मैच्योरिटी होने पर फुल अमाउंट में क्या करते हैं, आप प्रिंसिपल अमाउंट ऑब्टेन करते हैं. तो उस केस में जो ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है वो आपका इनकम होता है. तो उनके बारे में जानेंगे क्योंकि कई तरह के आपके बॉन्ड्स होते हैं, सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं, सब में अपने अपने डिफरेंट टाइप्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कि कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं मेजरली, एंड किस तरीके से उनमें इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनके, ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो में. तो मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.